नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। भाई आज मैं थोड़ा सा दुखी हूं, मैं थोड़ा बहुत शायरी सुनता हूं। तो आज हमारे देश की एक महान विभूति, हमारे मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका एक शेर आप पर बिल्कुल सटीक साबित होता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, सिफारसों का चक्कर छोड़ो, अपने आप पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आप में इतना सामर्थ्य है, आप एक योद्धा हो। अगर हम अपने आप की ताकत को पहचान जाएंगे तो कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पहले 30 क्वेश्चन करा चुका था। स्टेट 2018 के 31वां क्वेश्चन है, जूडो के मैदान का आकार। जूडो के मैदान का आकार क्या है भाई? 14 से 16 मिलता है, लेकिन जो बोर्ड ने दिया है वो 14 गुणा 14 वर्गाकार मीटर वर्गाकार है। जूडो का जनक डॉक्टर जिगारो कानो, जिगारो कानो जूडो का जनक। इप्पोन शब्दावली बहुत बार पूछा गया है। इप्पोन शब्दावली, इप्पोन जूडो से है भाई। किससे है इप्पोन? जूडो से। आपको ध्यान रखना है, इप्पोन शब्दावली जूडो से है। आगे चलते हैं। रेचक का संबंध है, रेचक का संबंध है किससे भाई? प्राणायाम से। प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। पूरक, श्वास को अंदर लेना, कुंभक, श्वास को अंदर रोकना, और रेचक, श्वास को छोड़ना। ये आपको याद रखना है। रेचक श्वास छोड़ना है, श्वास छोड़ना, और पूरक श्वास लेना, और कुंभक श्वास को अंदर रोकना। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, केला, संतरा। विटामिन सी का स्रोत, सी का स्रोत जो ये दिए गए हैं, तो इनमें से क्या है? विटामिन वी का दूध, अंडा, केला, संतरा। तो क्या है? संतरा। आंवला विटामिन वी सी का, आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। सर्वोत्तम कौन सा भाई? आंवला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लीवर से है भाई। बल आधा इस किसके बीच में? वजन और आधार के बीच में। वजन और आधार के बीच में। तो कौन सा उत्तोलक है? कौन सा उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी का। अगर आधार बीच में होता तो कौन सा होता? प्रथम श्रेणी का। और वजन बीच में होता तो द्वितीय श्रेणी का, और बल बीच में है तो तृतीय श्रेणी का। अगला जो क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि में तेजी से संभव प्रदर्शन है। शारीरिक गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है। शारीरिक गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है। तेजी से संभव प्रदर्शन है। आरंभ में भाई, आरंभ में व्यक्ति शुरुआती चोटी गति टॉप स्पीड में तो नहीं होगा, तो क्या है इसका? जो शुरुआती गति में, शुरुआती गति में है, जो इसका आंसर क्या है? शुरुआती गति में, जो स्टार्टिंग स्पीड में। इसका आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। बीएमआई का पूर्ण रूप है, बीएमआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फार्मूला है भाई, शरीर का भार केजी में
बटे में ऊंचाई मीटर गुणा ऊंचाई मीटर में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, आपको वीडियो में कमेंट करना है। शुरुआती गति, शुरुआती गति में, या भाई त्वरण गति में, एक्सेलरेशन में, या चोटी गति में, या चाल गति में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आगे चलते हैं। दोबारा बता देता हूं, जूडो के मैदान का आकार 14 गुणा 14 वर्गाकार है। और ये डॉक्टर जिगारो कानो जूडो के जनक हैं। इप्पोन शब्दावली जूडो से है, जो बार बार पूछागा। सोरमेड या सोरीमते बराबरी पर जो छूटते हैं हटाने के लिए सोरीमते। रेचक का संबंध है परिणाम से स्वाद छोड़ना। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला है, जो इन ऑप्शन में दिए गए थे उनमें संतरा है। बल वजन तथा आधार के बीच में एक किन से प्रकार का उत्तोलक है, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। शारीरिक गति में तेजी से संभव प्रदर्शन है, ये आपको कमेंट में बताना है, मुझे कमेंट में बताना। मैं थोड़ा सा डाउट में हूं और गलत आपको जवाब कोई भी नहीं दूंगा। अगला है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। शरीर का भार केजी में, ऊंचाई गुणा ऊंचाई। गलत याद करना तो ना याद करने से भी घातक है। आगे चलते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुए? जो एथेंस में, एथेंस 1896 में भाई पैन एथनिक स्टेडियम में, पैन एथनिक स्टेडियम में 6 अप्रैल को भाई अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मना 6 अप्रैल 1896 को हुए। 13 देशों ने आधिकारिक रूप से और 1 देश ने अनाधिकारिक रूप से भाग लिया, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। समय सारणी का निकटतम संबंध है, समय सारणी का निकटतम संबंध किससे है भाई? कक्षा प्रबंधन से। इसमें दिए गए आंसर क्रियाकलाप प्रबंधन से, विद्यालय प्रबंधन से, वित्तीय प्रबंधन से, क्या है ये? कक्षा प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी है भाई? आप सभी को पता है 28 इंच। 28 इंच। बेल्स हैं 11.1 या 2 सेंटीमीटर हैं बेल्स। और पिच की लंबाई कितनी है भाई? 22 गज। 66 फुट 20.12 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक परिसर जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन हैं क्या क्या भाई? ग्रेनियम, एडीपी, एटीपी, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर है एटीपी। अगला क्वेश्चन है सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होता है। सर्किट ट्रेनिंग से क्या विकसित होता है भाई? आपको बता चुका हूं मैं। सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति सहनशीलता पहले तो क्या होगी भाई? शक्ति सहनशीलता। ये इसमें जो दिया गया ऑप्शन गति, लचीलापन, क्षमता, शक्ति, सहनशीलता। तो इसमें क्या होगा? शक्ति सहनशीलता। आपको शक्ति देखकर नहीं लगाना है। सर्किट ट्रेनिंग 1957 में किसने दी भाई? एडमसन तथा मॉर्गन ने।
किसने दी? एडमसन तथा मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में करवा चुका हूं। खेल परिषद कब भाई? 1954 में के एम करीप्पा इससे संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी बता चुका हूं मैं आपको, स्रावी ग्रंथि क्या है भाई? आउटू थायराइड, आउटू क्या कहते हैं इसे? थायराइड। इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, यह हमारे गले में होती है। थायरोक्सिन का कम निकलना हाइपोथायरॉक्सिन हो जाता है और ज़्यादा निकलना हाइपरथायरॉक्सिन। दोबारा बता देता हूँ, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 6 अप्रैल को हुए एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस, पैन एथनिक स्टेडियम में हुए। 13 देशों ने आधिकारिक रूप से, एक देश ने ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से भाग लिया। याद रखना आपको। समय सारणी का संबंध है कक्षा प्रबंधन से। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच, बेल से 11.1 सेंटीमीटर, पिच की लंबाई 22 गज 66 फुट 20.12 मीटर। आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है 22 गज। कोशिका में पाया जाता और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता एटीपी। सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होता है शक्ति सहनशीलता। 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय में, लीड्स में किसने दिया भाई? एडमसन तथा मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन है, AICS अखिल भारतीय खेल कूद परिषद का गठन कब हुआ भाई? 1954। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है। आपको शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो मेरी वीडियो है उसमें बता चुका हूं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आउटू थायराइड ग्रंथि है और 1954 में खेल कूद गठन परिषद का गठन, इससे KM करीप्पा से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, पैन हेनलिक का संबंध किससे है भाई? पूर्व एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल। और शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? पूर्व एथेंस काल को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, JCR परीक्षण में होता है, JCR में भाई, JCR परीक्षण में होता है। जैसे है भाई वर्टिकल जंप, जंप है भाई वर्टिकल, कौन सा? वर्टिकल। अगला है चिनअप्स, अगला है शटल रन, शटल रन। शटल रन का से क्या मापा जाता है भाई? एजिलिटी, फुर्ती मापी जाती है भाई शटल रन से। चिनअप से हाथों की मांसपेशियों की ताकत, वर्टिकल जंप से पैरों की ताकत। इससे चिनअप से हाथों की और हमारी ट्रेपसीज और डेल्टोइड की और बाइसेप्स की ताकत मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर किस खेल के खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेनिस के, लॉन टेनिस कह सकते हो या टेनिस कह सकते हो। बहुत ही स्टार खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। अब इतनी 35 क्रॉस कर चुके हैं और तब भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। स्लोवाकिया से शायद स्लोवाकिया से संबंध रखते हैं। अगला है HIV का पूर्ण रूप है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस, HIV एड्स का वायरस है ये। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जिनको व्यक्ति गति द्वारा प्राप्त करता है। यह परिभाषा है भाई, ये आ सकती है, लिखनी पड़ेगी ये। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है, उन अनुभवों का योग है जिनको गति द्वारा प्राप्त किया जाता है, गति द्वारा प्राप्त किया जाता है। भाई आपको ये परिभाषाएं अपने आप याद रखनी पड़ेंगी, ये पूछी जा सकती हैं, +2 में भी हैं शारीरिक शिक्षा के चैप्टर में। तो इसका आंसर क्या है भाई? डी ऑर्बिट्यूफर, डी ऑर्बिट्यूफर। अगला क्वेश्चन है, अपरिग्रह भाग है, किसका है भैया? अपरिग्रह यम का। अपरिग्रह भाग है किसका है भाई? यम का। और सत्य असत्य अपरिग्रह ये किसके भाग हैं? यम के। सत्य और असत्य भी इसके हैं, सत्य असत्य ब्रह्मचर्य ये किसके भाग हैं? यम के भाग हैं। अगला दोबारा बता देता हूं, पैनहेलेनिक का संबंध है पूर्व एथेंस काल से। पूर्व एथेंस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। JCR टेस्ट से मापा जाता है, वर्टिकल जंप, चिनअप, शटल रन। आगे चलते हैं, रोजर फेडरर टेनिस से संबंध रखते हैं, टेनिस के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो गति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनको गति द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? डी ऑर्बिट्यूफर की। अपरिग्रह किसका भाग है? यम का। सत्य असत्य ब्रह्मचर्य ये किसके भाग हैं? ये सब यम के भाग हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अंगों या आंतों का अध्ययन, आंतों का अध्ययन। ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। आगे मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तंत्रिका का अध्ययन है। और स्पेंक इसका आंसर है स्प्लेंकनोलॉजी, स्प्लेंकनोलॉजी। हड्डियों का क्या बताया है भाई? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। आप सभी को मालूम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई? ऑल ओवर डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो खेलकूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से, खेलकूद व अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का न केवल शारीरिक विकास करती है बल्कि शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी करती है। अगला क्वेश्चन है, महिला एथलीट तरह संबंधित है। फिर महिला एथलीट तरह बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, महिला एथलीट तरह, इंग्लिश में कहते हैं एथलीट ट्रेड, एथलीट ट्रेड कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या क्या है इसमें? एनीमिया यानी कि खून की कमी, एनीमिया ये भी है भाई। ऑस्ट्रोपोरोसिस, एनीमिया है खून की कमी, ऑस्ट्रोपोरोसिस है हड्डियों का, ऑस्ट्रोपोरोसिस। आगे है एनेरिया, एमिनोरिया, ये महिलाओं की शारीरिक प्रॉब्लम है भाई,
नोरिया। आप समझ सकते हो महिलाओं की शारीरिक फिजिकली प्रॉब्लम है ये सभी क्या हैं, महिला एथलीट तरह से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, आईओसी में चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारतीय महिला कौन है भाई? नीता अंबानी हैं। और जो प्रथम ओलंपिक अवार्ड प्राप्त करने वाली हैं वो कौन है? हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है भाई? लुसियाने भी आ सकता है। लुसियाने कहाँ है? लुसियाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत देश है। आगे चलते हैं। सुपर टैकल तकनीक का संबंध है। सुपर टैकल किससे है भाई? कबड्डी से है। इसके 2 अंक होते हैं। जब 3 या 3 से कम खिलाड़ी किसी रेडर को टैकल करते हैं तो वो टैकल सुपर टैकल कहा जाता है। अगर कुब्जता, लाडोसिस यह भी कहलाता है। अगर कुब्जता, आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों ये में याद रखना, लाडोसिस क्या है भाई? लाडोसिस का जो दूसरा नाम है क्या है? होलोबैक, खोखली पीठ। होलोबैक, होल हो जाता है, अंदर धस जाती है कमर, होलोबैक। प्रतिरोध से उबरने की क्षमता है। प्रतिरोध से उबरने की क्षमता क्या है भाई? सहनशीलता, सहन शक्ति। क्या है? प्रतिरोध से उबरने की क्षमता है सहन शक्ति। अंगों या आंतों का अध्ययन स्पेंकेनोलॉजी। आंतों का अध्ययन गैस्ट्रोंटोलॉजी भी है भाई। और जो अंगों का ये दे दिया गया ये है स्पेंकेनोलॉजी, और आंतों का गैस्ट्रोंटोलॉजी। आंतों का ये भी आ सकता है स्पेंकेनोलॉजी, अंगों का आंतों का अध्ययन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है ऑल ओवर डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। महिला एथलीट त्रय है। महिला एथलीट ट्रेड है। क्या है भाई? महिला एथलीट ट्रेड, एनीमिया खून की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस और एमिनोरिया ये महिलाओं की आंतरिक प्रॉब्लम है। आईओसी में चुने जाने वाली प्रथम महिला है नीता अंबानी। आईओसी का मुख्यालय है लुसियाने, स्विट्जरलैंड में। सुपर टैकल तकनीक कबड्डी से है। इसके 2 अंक होते हैं। जब 3 या 3 से कम खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी को, रेडर को टैकल करते हैं तो वो सुपर टैकल कहलाता है। अगर कुब्जता, लाडोसिस का दूसरा नाम क्या है? खोखली पीठ, होलोबैक। प्रतिरोध से उबरने की क्षमता है सहन शक्ति। आगे चलते हैं दोस्तों। लिगामेंट की चोट, अस्थिबंध की चोट, लिगामेंट की क्या है भाई? मोच, स्प्रेन भी कहा जाता है इसे, स्प्रेन। मोच है। मोच 3 स्तर पर होती है। एक है जो प्रथम स्तर पर, एक मध्य स्तर पर, एक जो हैवी स्तर पर। प्रथम स्तर वाली में थोड़ा सा खिंच जाएंगे, द्वितीय स्तर की मोच में लिगामेंट थोड़े खिंच जाएंगे और टूट जाएंगे, और तृतीय स्तर में बिल्कुल ही टूट जाएंगे। मानव शरीर का सबसे तीव्र वृद्धि काल है तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौनारंभ अवस्था। तीव्र वृद्धि काल
तीव्र वृद्धि काल जो गर्भावस्था में शैशवावस्था है 4 से लेकर 9 महीने तक, वो सबसे तीव्र वृद्धि काल है। और शैशवावस्था, शैशवा अगर वो नहीं है तो फिर शैशवा अवस्था है। शैशवा अवस्था, शैशवावस्था है 4 से 9 महीने तक और गर्भावस्था 0 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था, बाल्य उत्तर बाल्य है, पूर्व बाल्य है। अर्ली चाइल्डहुड ला लो, पूर्व बाल्यावस्था है कितने से 3 से 6 तक, 2 से 6 तक। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। किशोरावस्था, बारह से 18 या 19। इसे किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा गया है। सीखने का सुनहरा काल शैशव अवस्था, गोल्डन पीरियड बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? वयस्क मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत है? आप सभी को मालूम है 70% इसका राइट आंसर है। अस्थिबंध की चोट है जो ऑप्शन दिए गए थे, खिंचाव मसल की चोट है भाई, रगड़ त्वचा की चोट है, नील यह भी कोमल ऊतकों की चोट है और मोच लिगामेंट की चोट है। तीव्र वृद्धि काल है शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। स्टेनले हॉल ने संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा गया है शैशव काल, सीखने का सुनहरा काल है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 खिलौनों की एज कहा जाता है, केंद्रितता होती है। उत्तर बाल्यावस्था पीयर ग्रुप एज, और इस काल में 6 से 10 से जो 12-13 की एज है, इसमें लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल है? 70%। तो दोस्तों हमारा ये पेपर यहीं समाप्त होता है और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए हम आपकी आगामी परीक्षा में मददगार साबित होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।